अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। सूरा अल-बय्यना का मुताला शुरू हुआ था। गुज़िश्ता क्लास में हमने कुछ आयतें पढ़े हैं, आज आगे इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। वमा उमिरू, यहाँ से शुरू करना है। सूरतुल बय्यना हाँ हुनफा से एक ही आयत है, थोड़ा पीछे से कर लेता हूँ। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन न लहू दीन। हुनफा ना पढ़ लें। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा। कुछ लोग बोल रहे थे कि ऑडियंस की भी थोड़ा सा ले लीजिए। मतलब क्लास में कौन कौन मालूम नहीं होता बोल के। वमा उमिरू, और नहीं हुक्म दिया गया, या पढ़ चुके हैं हम लोग, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वमा वाव एंड और मा नॉट नहीं, उमिरू हुक्म दिया गया, कमांडेड हुक्म दिया गया। कौन लोग? वो सब लोग, पूरे इंसान, यहूद नसारा खुसूसी तौर पर और उमूमी तौर पर तमाम इंसानों को हुक्म नहीं दिया गया मगर लियअबुदू, कि वो इबादत करें। लियअबुदू, इबादत करें। दे शुड वर्शिप, किसकी इबादत करें? अल्लाह की। कैसे इबादत करना, ये बहुत अहम नुक्ता है। अल्लाह की इबादत करने का हुक्म सबको दिया गया, कैसे करना है ये अहम नुक्ता है। मुखलिसीन, ये पहली शर्त है। मुखलिसी न लहुद्दीन, यहाँ तक एक शर्त है। हुनफा, ये दूसरी कंडीशन है। अल्लाह की इबादत तो सब लोग करते हैं, यहूद और नसारा भी अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन अल्लाह की इबादत करने का हुक्म कैसे दिया गया? दो कंडीशंस के साथ। मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा, ये दो कंडीशंस हों तो ही अल्लाह ताला इबादतों को एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है। दो कंडीशंस अगर नहीं है तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्लाह की सिर्फ इबादत नहीं करना है, इबादत मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा, ये दो चीज़ों के साथ करना है। और यही दो चीज़ें पूरे कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है। मैं आपको बताता हूँ इंशाअल्लाह। और उन लोगों को हुक्म नहीं दिया गया मगर वो अल्लाह की इबादत करें, यानी लोगों को
हुक्म दिया गया कि वो अल्लाह की इबादत करें, हुक्म नहीं दिया गया मगर उसका मतलब होता ज़ोर लगाने के लिए, सिर्फ इसी बात का ही हुक्म दिया गया। उनको तो इसके अलावा किसी और का हुक्म दिया ही नहीं गया, ये उसका मतलब है। वमा उमिरू, और उनको तो हुक्म नहीं दिया गया मगर एक्सेप्ट इसके सिर्फ इसी बात का हुक्म दिया गया, या अबुदुल्लाह, कि वो अल्लाह की इबादत करें। कैसे इबादत करें? मुखलिसीन, यहाँ तक पढ़ चुके थे ये भी। मुखलिस इखलास के साथ। तो पहली शर्त है मुखलिसीन, इखलास के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ। इखलास कहेंगे कि सिंसियरिटी भी कह सकते हैं, ऑनेस्टी भी कह सकते हैं, कि पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरे इखलास के साथ, पूरे खुलूस के साथ। और खुलूस का मतलब क्या है? जिसमें रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, शो ऑफ ना हो। और उसके अंदर दूसरी शर्त सिर्फ अल्लाह के लिए हो, अल्लाह के सिवा किसी और के लिए इबादत ना हो। और तीसरी शर्त नबी के तरीक़े के मुताबिक हो। इबादत खालिस अल्लाह के लिए करने के लिए तीन शर्तें हैं। अल्लाह की इबादत के लिए दो बेसिक शर्तें हैं, बेसिक कंडीशंस हैं। मुखलिसीन अलाहुद्दीन हुनाफा, मुखलिस में इखलास कब होगा? उसके अंदर भी तीन शर्तें हैं। एक, सिर्फ अल्लाह के लिए करें, अक़ीदा और ईमान खालिस रखकर, रियाकारी ना हो, दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त नबी के तरीक़े के मुताबिक हो, तो उसको मुखलिस कहा जाएगा। दूसरी शर्त बहुत अहम है, ये हुनाफा, इसका सिंगुलर है हनीफ। हनीफुन प्लूरल है हुनाफा, हनीफुन हुनाफा। हनीफ के असल माने हर एक से रिश्ता काट के एक अल्लाह से रिश्ता जोड़ना। हनीफ का असल माना हर एक से रिश्ता काट के सिर्फ एक अल्लाह से रिश्ता जोड़ना। किसमें? इबादत में। ऐसा नहीं कह रहा है कि माँ बाप को छोड़ के अल्लाह से रिश्ता जोड़ लो, ये मतलब नहीं है। इबादत में लियाअबुदू, अल्लाह की इबादत करो। कैसे? इखलास के साथ और हर एक से अपना दामन काट के। क्या मतलब है? यानी इबादत सिर्फ अल्लाह की ही होनी चाहिए। इबादत में हर एक का हक छोड़ दो, इबादत किसी और का हक नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह से रिश्ता जोड़ो इबादत में। हाँ, यहूद और नसारा भी वही है, क्योंकि यहूद और नसारा जो इबादत करते हैं उनमें मुखलिसीन अलाहुद्दीन हुनाफा ये शर्त नहीं है। इबादत तो करते हैं लेकिन एक्चुअल जो नबी का तरीक़ा था वो नहीं है। और दूसरी चीज़, उनके पास हुनाफा सिर्फ अल्लाह की इबादत नहीं, बल्कि यहूद और नसारा अल्लाह के साथ साथ अपने नबियों की भी इबादत करते हैं, तो हुनाफा नहीं हुआ। लफ्ज़ हनीफ को समझने के लिए कुरान ने, अल्लाह ने इस लफ्ज़ को सबसे पहले जिसके लिए इस्तेमाल किया है वो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हाँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सूरह आल इमरान में ग़ालिबन अल्लाह ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सब लोग, ज्यूस लोग कहते हैं कि हमारे इमाम हैं, क्रिश्चियन लोग कहते हैं हमारे इमाम है, मुशरिक लोग कहते हैं हमारे इमाम हैं, मुसलमान भी कहते हैं हमारे इमाम हैं, तो अल्लाह ताला ने फ़ैसला करते हुए ये कहा, मा काना इब्राहीम यहूदियन
इब्राहिम यहूदी नहीं थे, वला नसरानियन, नसरानी नहीं थे, वलाकिन काना, लेकिन वो थे हनीफन, हनीफ मुस्लिमन, हनीफ मुसलमान थे, सिर्फ मुसलमान नहीं। और सिर्फ मुसलमान होना भी फ़ायदामंद नहीं है। मुसलमान कैसे होना चाहिए? हनीफ मुसलमान। वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम हनीफ मुसलमान थे। वमा काना, और वो नहीं थे मिनल मुश्रिकीन, मुश्रिकीन में से। तो यहूदी नहीं, क्रिश्चियन नहीं, मुशरिक नहीं, सिर्फ मुसलमान भी नहीं, हनीफ मुसलमान। हाँ, ये पॉइंट याद रखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हनीफ मुसलमान थे। हनीफ कैसे थे? अब उनकी पूरी ज़िंदगी देखिए, उनकी पूरी बायोग्राफी देखिए। पैदा हुए तो आँख खोले, कहाँ पर? बुत परस्ती तो थी ही थी, ऐसे घर में जहाँ पर बुत बनाया जाता था। जब बाप के साथ मामला पेश आया, एक तरफ अल्लाह है और एक तरफ बुतों की इबादत करने के लिए माँ बाप, पूरे माहौल, पूरे रिश्तेदार क्या रहे हैं। इब्राहिम ने क्या किया? सबसे रिश्ता तोड़ के एक अल्लाह से रिश्ता जोड़े, नहीं जोड़े? वो ये हनीफ है। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पल के लिए शिर्क किया? पूरे शिर्क के दलदल में थे, पूरा माहौल शिर्क का था। वक्त के बादशाह का मुकाबला, आग में कूदना गवारा, लेकिन हर एक से रिश्ता तोड़ के, किसके खातिर? एक अल्लाह के लिए। तो एक अल्लाह के लिए जो हर एक से रिश्ता तोड़ दे और एक अल्लाह से रिश्ता जोड़ ले, खुसूसी तौर पर इबादतों में, उसको हनीफ कहा जाता है। आज मुसलमानों का मामला क्या है? जो यहूद और नसारा का है। यहूद और नसारा का जो मामला है आज मुसलमानों का वही है। अल्लाह की ही इबादत नहीं होती है, अल्लाह की भी होती है। इबादत अल्लाह की भी हो रही है, अल्लाह की इबादत करते हैं और गैरुल्लाह की भी इबादत कर रहे हैं। तो मुसलमान तो है, लेकिन हनीफ मुसलमान नहीं है। हनीफ कौन होता है? जो हर एक की इबादतों से रिश्ता तोड़ के सिर्फ एक अल्लाह की इबादत से रिश्ता जोड़ ले, कोई हनीफ है। अब इबादतों में देखें, यहूदी लोग जो इबादत किए उनके अंदर ये दो शर्तें हैं, नहीं है। नसरानी जो कर रहे हैं ऐसा है, नहीं है। आजकल के नाम निहाद मुसलमान जो करते हैं ये शर्तें हैं, नहीं है। मुश्रिकीन तो छोड़िए, वो तो मुश्रिक है ही। तो अल्लाह की इबादत ऐसे करना चाहिए जिसमें शिर्क ना हो। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या है? ला इलाहा, सबसे पहले कहो कि कोई इबादत के हकदार नहीं। हुनाफा में वही बात है, हनीफ, सबसे पहले तुम ये बनो कि इबादत के हकदार कोई नहीं। इसको दिल में पहले बिठाओ, ये बहुत अहम नुक्ता है, अहम पॉइंट है, बार बार जिसको मैं बताता हूँ। ला इलाह, फिर उसके बाद इल्लल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह की इबादत करने के लिए पहले तुम्हें ये करना है, ये दिल में रख लेकर अगर आप आगे अल्लाह की इबादत कर रहे हैं फ़ायदा होगा। इसीलिए ये नहीं कहा पहले कि अल्लाह की इबादत करो और फिर जो है शिर्क को छोड़ो। पहले शिर्क को छोड़ो फिर इबादत करो, क्योंकि शिर्क के साथ इबादत कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती है। आपने बेहतरीन दाना लाया है, बेहतरीन बीज है, बहुत ही बेहतरीन है, और उसमें पानी डाला, खाद डाला, सब कुछ करके आपने वो बीज से कुछ पौधे हैं, दरख्त आने की उम्मीद आप लगाए हुए हैं। बेहतरीन बीज है, बेहतरीन दाना है, सब कुछ डाला है, लाकर आपने क्या किया है? ऐसी ज़मीन पे डाला है जहाँ पर पत्थर है, रेत है, जहाँ पर घास है, झाड़ियाँ हैं, क्या दाना उगेगा? नहीं। पहले उसको साफ़ करो, ज़मीन को पहले साफ़ करो, क्लीन करो, फिर अच्छी तरह से ज़मीन को साजगार बनाओ। ऐसी ज़मीन जहाँ पर पौधा डालने से या दाना डालने से, बीज डालने से पौधा उगे। और नबी ने मक्के में 13 साल तक यही काम किए, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह को समझाते रहे, हनीफ बनाते रहे लोगों को। पहले हनीफ बनो फिर अल्लाह की इबादत करो, वरना फ़ायदा नहीं होगा। बात समझ में आ रही? ये बहुत अहम नुक्ता है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने सब बातें दाखिल कर दी। अब देखिए हुनाफा के फ़ौरन बाद क्या है?
अक़ीदा और मनहज को सही करने के बाद अब फ़ौरन कह रहा अल्लाह ताला व युक़ीमुस्सलाह, व युक़ीमुस्सलाह व युअतुज़्ज़काह व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। अल्लाह की इबादत करो, लियअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो दीन को खालिस करते हुए, हुनफ़ा हनीफ बनकर। अब उसके बाद पहले हनीफ बन जाओ, शिर्क को छोड़ो, नबी की इताअत करो। अब उसके बाद वो युक़ीमुस्सलाह, हनीफ बन गए, हुनफ़ा व स्टॉप, हनीफ बन गए। अब नमाज पढ़ो तो फ़ायदा होगा, अब ज़कात अदा करो तो फ़ायदा होगा। कहा कि वो युक़ीमुस्सलाह व एंड और युक़ीमु कायम करें, युक़ीमु कायम करें, कायम के लिए परफॉर्म दिया है, परफॉर्म के बजाय दूसरा एस्टेब्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि नमाज पढ़ो कहीं भी नहीं कहा गया, नमाज कायम करो। कायम का मतलब क्या होता है? जो हमेशा रहें वो कायम है। मुसलसल पढ़ना, डेली पढ़ना, ज़िंदगी भर पढ़ना, वो कायम है। जुमा पढ़ लिए तो नमाज कायम नहीं हुई, ईद को ईद पढ़ लिए तो कायम नहीं हुई, 2 दिन पढ़े 3 दिन छोड़ दिए, कायम नहीं हुई, क्योंकि ये बिल्डिंग कायम है नहीं भाई। जुमा और हफ्ता इतवार 3 दिन रहती है, बाकी 4 दिन नहीं। कायम कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो कायम का मतलब हुआ जो हमेशा हो। तो इसी तरह से वह युक़ीमुस्सलात, वहाँ से ताल्लुक़ है वमा उमिरू, और उनको हुक्म नहीं दिया गया मगर अल्लाह की इबादत करें इखलास के साथ, दीन को खालिस करते हुए, हनीफ बनकर, और नमाज कायम करें। उनको हुक्म दिया गया कि वो अल्लाह की इबादत करें, और इबादत में पहला मुकाम आता है नमाज का। व युक़ीमुस्सलात, और नमाज कायम करें। व युअतू के माने अता करें, देना, अता करना, देना। वमा उमिरू से ताल्लुक़ है कि उनको तो हुक्म दिया गया कि वो अल्लाह की इबादत करें। यहूद और नसारा को लेकर पूरे इंसान दे शुड वर्शिप अल्लाह, अल्लाह की इबादत करें, और इसी तरह से दे शुड स्टैब्लिश द प्रेयर, और इसी तरह से दे शुड गिव, उनको देना चाहिए। क्या है? ज़कात, कंपलसरी चैरिटी, ज़कात जिसको कहा जाता है ज़कात। नमाज उर्दू वर्ड है, हाँ, मशहूर हो गया है। सलात कहना ज़्यादा बेहतर है। सलावात प्लूरल है, सलात सिंगुलर है। नमाज के अलावा दूसरी इबादत, सलात बहुत माने 10-12 माने आते हैं इसके। सलात के 10-12 माने हैं। सलात के माने दरूद है, दुआ देना, मेहरबानी है, इसके बाद सलामती है, पीस के माने में आता है। फिर सलात के एक माने है कि जिस्म के बाज़ पार्ट को हरकत देना, तो कि नमाज में हरकत होती है, वो भी उसका माना है। सलात के बहुत सारे माने बयान किए गए। यहाँ पे सारे नहीं, सिर्फ नमाज। हाँ, जो नमाज के लिए जो सलात लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसके अंदर पूरे माने हैं। हाँ, इसलिए शरीयत की जो टर्म्स है ना, अब ज़कात देखिए, ज़कात के असल माने बढ़ोतरी, इजाफ़ा, मतलब बढ़ना।
कोई किसी चीज़ में इजाफा होने को ज़कात कहते हैं। अब जैसे पौधा थोड़ा थोड़ा बढ़ता है ना तो उसको ज़कात बोलते हैं। ज़कात के एक माने साफ़ करना, क्लीन करना, तो दोनों माने में आता है। जैसे नबी युज़क्कीहिम, उनको साफ़ करते थे, उनका तज़किया करते थे। तो ज़कात के अंदर बढ़ोतरी के माने भी है, पाक साफ़ करने का माना भी है कि ये माल में इजाफे का ज़रिया है और माल को हराम से पाक भी करती है। ऐसे ही सलात के अंदर देखिए, नमाज का जो माना रखा गया उसके अंदर दुआ भी है, दरूद भी है, मेहरबानी भी है, जिस्म को हरकत करना भी है। दुआ के साथ साथ जितने उसके लवाज़िमात हैं सब उसके अंदर है। यहाँ पे वो सारा पूरे नमाज जब कहा जाता है तो पूरे माने हैं, लेकिन जब अलग अलग हो, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि नबी, जैसे अस्सलातु अला नबी, तो नबी पर वहाँ पर दरूद मुराद है। अल्लाह ताला इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी, अल्लाह ताला और फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। तो वहाँ पर हम जैसे नबी का दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाह नहीं पढ़ रहा है। उसका मतलब क्या है? अल्लाह मेहरबानी नाजिल फरमाता है, रहमत नाजिल फरमाता है, अल्लाह उनके मुकाम को ऊँचा करता है। फ़रिश्तों के दरूद का क्या मतलब हुआ? फ़रिश्ते इनके हक़ में दुआए खैर करते हैं, इनके प्रोटेक्शन में रहते हैं। इंसानों के लिए दरूद का क्या मतलब है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, नबी के हक़ में दुआ करना। तो ये अलग अलग माना होता है। तो ऐसे ही दुआ के माने में भी आता है। वज़ालिका, अब देखिए उसके बाद कहा जा रहा है वज़ालिका, वा और, एंड, ज़ालिका दैट, वो चीज़। कौन सी चीज़? अल्लाह की इबादत करना इखलास के साथ, हनीफ बनकर नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, ये पूरे चीज़ें दैट से पूरे के पूरे मुराद है। ये सब के सब ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, दीन, दीन। अब देखिए दीन है ना, दीन के अंदर कई माने हैं। दीन के असल माने बदला देना, रिवार्ड। दीन के एक माना कर्ज देना। दीन के एक माने किसी को जैसे कोई चीज़ आदमी ने किया है उसके बाद उसको अच्छी तरह से सराहा जा रहा है, कोई रिवार्ड के माने में समझ लीजिए। तो दीन का असल माना बदला क्या है? इबादत को भी दीन कहा गया, मुखलिसीन अलाहुद्दीन, यहाँ पर भी दीन, दीन इबादत का भी नाम है, क्योंकि इबादत में रिवार्ड होता है, उसमें सवाब है, जज़ा है। दीन इस्लाम को दीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इबादतों का खुलासा है और इसका बदला आपको मिलेगा। तो अल्लाह ने कहा ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, तो वो दीन है क़य्यिमा, मजबूत, स्ट्रांग। और क़य्यिमा के एक माने राइट भी हो सकता है, स्ट्राइट भी हो सकता है, यानी जो चीज़ मजबूत भी हो, स्ट्रेट भी हो, एकदम सीधा भी हो। मजबूत और सीधी चीज़ को क़य्यिम कहते हैं, मुस्तक़ीम उसी को कहते हैं। सिरात मुस्तक़ीम वही है जो मजबूत भी हो और एकदम सीधा भी हो, दुरुस्त भी हो। हाँ, सही, सीधा, दुरुस्त, मजबूत और हमेशा कायम दायम रहने वाला, उसको कहते हैं क़य्यिम। उसी के मुअन्नस है, फेमिनाइन है, क़य्यिमा। ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, तो वो बहुत ही मजबूत और सही दीन है, सीधा और सही दीन है। कौन सा? अल्लाह की इबादत करना खालिस होकर, हनीफ बनकर, फिर नमाज पढ़ना, फिर ज़कात देना, तो ये गोया के मजबूत और सही तरीका आपको मिल गया। इस एक आयत में अल्लाह ताला ने पूरी चीज़ों को दाखिल कर दिया। जब कोई बंदा ये काम कर ले, सिर्फ अल्लाह की इबादत नहीं, कुछ कंडीशंस के साथ अगर कोई बंदा ये काम कर ले तो उसका फ़ायदा आगे अल्लाह बयान कर रहा है, और उसके नुकसान भी, जो लोग ऐसा ना करें उनके नुकसान क्या है। सबसे पहले नुकसान, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना
ये बहुत इजी है, हो गया, हू बहू गुजर गए हैं। अब इनका अंजाम, फी नारी जहन्नम खालिदीना फीहा, आवाज़ा नहीं है ना इसमें, उलाइका हम शर्रुल बरिया, उलाइका हम शर्रुल बरिया। ऊपर के एक लाइन इससे पहले हुबहू गुजर चुके हैं। यकीनन वो लोग जो कुफ्र किए, काफिर हुए अहले किताब और मुश्रिकीन में से। तो जो लोग कहते हैं कि अहले किताब काफिर नहीं है, यहाँ पर अल्लाह ताला ने साफ तौर से बता दिया कि वो भी बिलीवर्स नहीं बल्कि वो भी काफिर है और डिसबिलीवर्स ही है वो लोग भी। तो इनका ठिकाना क्या है? फी नारी जहन्नम, फी इन, नार फायर आग, जहन्नम जहन्नम। खालिदीना, खालिद सिंगुलर है, प्लूरल खालिदीन हमेशा रहने वाले, खालिदीन हमेशा रहने वाले। खालिदीन के माने हमेशा रहने वाले, याद रखिए। फीहा उसके अंदर, उसमें, किसमें? जहन्नम में। अरबी में नार फेमिनाइन है इसलिए फीहा है, फी से ही फीहा, हाँ फी से ही फीहा। मैस्कुलाइन हो तो फी ही होता है, फी ही, फी हिम, सब एक ही माने में उसके अंदर, यानी टर्म चेंज है। ये सिंगुलर है फेमिनाइन, ये मैस्कुलाइन, ये प्लूरल है। तो अहले किताब और मुश्रिकीन में से जो लोग काफिर हुए, और काफिर कौन है? चाहे अल्लाह का इनकार कर दें या अल्लाह से रिलेटेड किसी भी चीज़ का इनकार करने वाला काफिर है। लोगों को पूरी चीज़ों का इल्म नहीं होता, कहते भाई कोई भी काफिर नहीं है, सब तो अल्लाह को मानते हैं। कुफ्र का मतलब इनकार करना। जो लोग एथिस्ट है वही काफिर है, बाकी दूसरे लोग काफिर नहीं है, गलत है। अब अहले किताब तो अल्लाह को क्या, कितने नबियों को मानते हैं। अल्लाह खुद कह रहा है कि कफारू, कुफ्र किए। अल्लाह से रिलेटेड एक चीज़ का कोई इनकार कर दें वो काफिर है। कुरान के आयतों में से 6666 जो मशहूर है, जबकि सही नहीं है, वो सही कौल नहीं है, लोग बना लिए हैं, तो इसमें से अगर एक आयत का कोई इनकार कर दें काफिर है। पूरे के पूरा मानता है, एक सही हदीस का कोई इनकार कर दें काफिर है। नबी की तालीमात में से एक चीज़ का कोई इनकार कर दे काफिर है। अभी अहले किताब यहूद और नसारा तो, यहूदी तो दो नबी का इनकार करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं मानते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मानते। क्रिश्चियन लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हैं। अब नबी की एक तालीम क्या, पूरे नबूवत का इनकार हो रहा है, कुफ्र नहीं था और क्या है। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको काफिर कहा। इनका ठिकाना जहन्नम में रहेंगे और हमेशा रहेंगे। तो काफिर और मुशरिक हमेशा हमेशा जहन्नमी है, चाहे वो कोई भी काफिर हो, कोई भी मुशरिक हो। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा, ये बहुत गौर करने की बात है, उलाइका, वो लोग, उलाइका के माने वो सब, दे, वो सब लोग, उलाइका वो सब लोग। कौन लोग? जितने लोग काफिर और मुशरिक हुए।
हम के माने में वही दे, यानी ज़्यादा ज़ोर लगाने के लिए वो सब। उलाइका यानी वही सब, वही लोग। शर के माने बदतरीन, सबसे ख़राब, बदतरीन, सबसे ख़राब, वर्स्ट कह सकते हैं आप, एकदम सबसे ख़राब जो लोग हैं। क्या दिया है, दे आर द वर्स्ट। यहाँ शर के माने सबसे बुरा। बरिया मखलूक़ात, बरिया के माने मखलूक़ात। अल्लाह के जितने मखलूक़ात हैं, क्रिएचर्स, जितने अल्लाह ताला के, अल्लाह ने जितने चीज़ों को क्रिएट किया है, जितने अल्लाह ताला के क्रिएशंस हैं, इन सब में सबसे ज़्यादा, सबसे ख़तरनाक, सबसे बुरे मखलूक कौन है? जो लोग मुशरिक हैं। अब सोचिए, अगर गौर करते जाएं तो अल्लाह ताला की मखलूक़ात कितने हैं? गंदी नाली के जो कीड़े हैं वो भी अल्लाह के मखलूक है नहीं? उनसे भी बदतर है वो लोग जो मुशरिक है, जो काफिर है। शिर्क कितना ख़तरनाक है। और हम नहीं कह रहे भाई, अल्लाह कह रहा है। अल्लाह को मखलूक़ात का इल्म है, अल्लाह ने सबको बनाया है, लिहाजा अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है। अल्लाह ताला ख़ुद कह रहा है कि सबसे बदतरीन मखलूक अगर हैं तो मुशरिक और काफिर है। इसी तरह से मुस्नद अहमद बिन हम्बल शरीफ की एक हदीस है, सही हदीस है, नबी ने फरमाया कि क़यामत सबसे बदतरीन लोग वो हैं, सबसे बदतरीन लोग वो हैं जो लोग ज़िंदा हो और उनकी ज़िंदगी में क़यामत आ जाए। क्या मतलब है? क़यामत कब आएगी? जब हाल बहुत ही बुरा हो जाए, तो उस वक्त जो लोग होंगे सबसे बदतरीन लोग होंगे। अच्छे लोग होंगे, अल्लाह ताला उनको पहले उठा लेगा। जिनकी ज़िंदगी में क़यामत आ जाए सबसे बदतरीन लोग हैं। और दूसरे नंबर पे कहा कि वो लोग जो कब्रों की इबादत करते हैं। हदीस में एकदम साफ क्लियर है, सबसे बदतरीन मखलूक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो लोग जो कब्रों की इबादत करते हैं और वो लोग जो ज़िंदा हो और क़यामत आ जाए। क्योंकि क़यामत कब आएगी? जब एक इंसान भी अल्लाह कहने वाला ना हो। इबादत तो दूर की बात है, अल्लाह बोलने वाला कोई नहीं होगा उस वक्त, क़यामत तब आएगी। इससे तौहीद की एक और फजीलत मालूम होती है कि तौहीद जब तक है दुनिया तब तक कायम है। जिस दिन दुनिया से तौहीद ख़त्म, दुनिया भी ख़त्म समझ लीजिए। ये तौहीद की असल ताकत और क़ुव्वत है। और दुनिया अगर कायम है तो नबी की वजह से नहीं, तौहीद की वजह से ही। इससे मालूम होता है कि तौहीद की वजह से ही दुनिया कायम है। जिस दिन दुनिया से कोई अल्लाह कहने वाला नहीं होगा, चला जाएगा, तौहीद ख़त्म, दुनिया भी ख़त्म। क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया को इसीलिए पैदा किया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को क्यों बनाए? अल्लाह की इबादत करने के लिए। और इब्न कसीर लिखते हैं लियअबुदू का मतलब जो है लियुवाहिदू, यानी वो लोग तौहीद परस्त हो जाए। तो सिर्फ इबादत नहीं, इबादत तौहीद के साथ। जिस दिन तौहीद का खातिमा, समझ लीजिए कि दुनिया का भी खातिमा। तो सबसे बदतरीन लोग यही है। बरिया के माने पैदा करना। देखिए अल्लाह के नामों में से एक नाम अलबारी है। अलबारी, अलबारियू, बारी के माने पैदा करने वाला, बरिया पैदा करना, उसी से अलबारी इसमें फ़ाइल पैदा करने वाला। बरिया ये मफूल के माने में आता है, जिसको पैदा किया गया, मखलूक के माने में। अब्दुल बारी ठीक है, अब्दुल बारी रख सकते हैं क्योंकि अल्लाह के नामों में से एक नाम है। तो अब्दुल बारी का मतलब हुआ कि बारी के बंदे, जैसे अब्दुल्ला है, अब्दुल रहमान है, तो अब्दुल बारी रख सकते हैं। खालिद रख सकते हैं, मसला नहीं। हो सकता है यहाँ पर नहीं, इनके अच्छा अमल हमेशा रहे, इस माना करके रख लिए होंगे। खालिद बिन वलीद तो हमारे पास सहाबी है, जब अल्लाह के रसूल ने चेंज नहीं किया तो कोई मसला नहीं। खालिद बिन वलीद। और अरबों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा नाम खालिद है। यानी इससे पहले एक सर्वे आया था
वो दीनी एतबार से छोड़ दीजिए। अब जो है सबसे ज़्यादा पसंदीदा नाम जो उनके पास है खालिद फिरसाद, एक सर्वे के मुताबिक ये किया गया। बरी का मतलब आज़ाद, वो अलग है, थोड़ा सा फ़र्क होता है उसमें। बारिया हमज़ा आता और उसके एतबार से रूट वर्ड थोड़ा सा चेंज होता है, या उसके जो मस्दर है वो चेंज होकर माना बदलता है, क्योंकि उसका मस्दर आता बरात, बरी हो, बरात का इजहार, और इसमें जो है बराआ पैदा करना, तो इसका जो मस्दर आता बरउन, वो बराअतुन या बरउन। हाँ, अब उसके बरखिलाफ, उसके बरक्स, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, आमनू व अमिलुस्सॉलिहात उलाइका हम खैरुल बरिया, एकदम उसके ऑपोजिट। इन्ना यकीनन बेशक, अल्लदीना वो लोग जो, आमनु ईमान लाए, और सिर्फ ईमान नहीं, वो आमिलुस सालिहात और नेक अमल किए, उलाइका हम वो लोग, दोनों मिलकर वही वो लोग, खैरुल बरिया, मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन लोग हैं। तो खैर के माने बेस्ट, एकदम बेस्ट लोग हैं ये। क्योंकि मखलूक होने का हक यही लोग अदा करते हैं जो ईमान और अमल साले, ईमान के बगैर अमल साले बेकार है। पहले ईमान फिर अमल साले, ईमान सही नहीं, अकीदा सही नहीं, तौहीद नहीं है, चाहे कितने नेक अमल कर लें कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे अफजल लोग कौन हैं, सबसे बेहतरीन मखलूक़ात कौन हैं, जो ईमान के साथ साथ नेक अमल भी करते हैं। आज हमारे बहुत सारे लोग हैं ईमान उनका अच्छा है लेकिन नेक अमल नहीं है, अमाल में बहुत कोताह है। एक अकीदा सही है, ईमान सही है, लेकिन अमाल की जब बारी आती है बहुत कोताह नज़र आते हैं। तो पूरी तरह से 100% वो लोग भी अच्छे नहीं हैं। ईमान के साथ साथ नेक अमल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुरान ने बारहा वही कहा, आमनु व अमिलुस्सालिहात, आमनु व अमिलुस्सालिहात। और हमने अक़ीदे की क्लास में शुरू में ये बात मालूम किए थे कि मिसाल देते हुए फरमाया गया कि एक ताबीन ने मिसाल देते हुए कहा कि देखिए जिस तरह से एक चाबी है, तो सिर्फ चाबी का फॉर्मेट लेकर आप खोलेंगे तो खुलेगा नहीं, उसके जो है बराबर के दंदाने होना चाहिए। तो ईमान समझ लीजिएगा आपको चाबी का फॉर्मेट मिला है, अब उसको अगर जन्नत की चाबी खोलना है तो उसके दंदाने बनाना है। वो दंदाने क्या है, अमल, नेक अमल। तो अमल के बगैर भी फ़ायदा नहीं है, ईमान के साथ साथ अमल भी होना चाहिए। ईमान है अमल नहीं है तो कभी ना कभी नजात तो पाएगा सज़ा काटने के बाद, लेकिन सिर्फ ईमान से आदमी जन्नत में नहीं जा सकता, ईमान के साथ साथ नेक अमल ज़रूरी है। ईमान है नेक अमल नहीं है तो सज़ा काटने के बाद ईमान, जिसके दिल में राय के दाने बराबर ईमान है, शिरक नहीं किया है, तो एक ना एक दिन जन्नत में जाएगा। लेकिन एक आदमी के पास बहुत अमाल है, ईमान नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं, जन्नत में कभी नहीं जा सकता। उसके बाद ये आखिरी आयत है, जो लोग नेक हैं अल्लाह ने उनके लिए क्या तैयार कर रखा है, जो लोग काफिर हैं उनके लिए हमेशा हमेशा जहन्नम, और इनके लिए जज़ाउहुम, इंदा रब्बिहिम, जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहा
अच्छा, जिन लोगों को अरबी लिखना नहीं आता, कम से कम प्रिंट आउट वगैरह निकाल के लेकर आएंगे तो भी आपको फ़ायदा हो सकता है कि कितने आयतें पढ़ना है, एक 5-6 आयतों का एक प्रिंट आउट ले लीजिए। अब तो आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है आसानी के साथ, किसी जगह पर ओपन पेपर में लेकर आ जाइए, नीचे जो है अल्फाज माने लिख लिया कीजिए, ये भी एक अच्छा तरीक़ा हो सकता है, वो भी बहुत अच्छा है। अगर कोई लेकर आ रहा है, हमारे पास प्रिंटर है अल्हम्दुलिल्लाह, इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर टाइम थोड़ा दे सकते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है इंशाअल्लाह। वो पहले तो बोल देते, तकरीबन बोल देते हैं, तकरीबन तो मालूम रहता है, बोल देंगे नेक्स्ट। अब ये सूरा है तो उसके बाद जो है उससे पहले वाली जो सूरा है वो तहती अल अनहार खालिदीन फीहा अबदा। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम, जज़ाउहुम, जज़ा जज़ा बदला, हुम उनका, उनका बदला, किन लोगों का, जो लोग नेक है, देयर रिवॉर्ड, बदला रिवॉर्ड कह सकते हैं, बदला जज़ा, हुम उनका। इंदा पास, इंदा के माने पास, मेरे पास, इंदी मेरे पास, इंदा का तुम्हारे पास, तो इंग्लिश में विथ कहते हैं। इंदा पास, रब्बिहिम उनके रब के पास, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास। रब्बु रब्बा सब सेम है, सिर्फ वो ज़बर ज़ेर का फ़र्क है, ग्रामेटिकल फ़र्क है वो। हाँ, रब्बुहुम रब्बिहिम रब्बाहुम सब सेम माने में। तो उनका बदला उनके रब के पास क्या है, जन्नातु अदन, ईडन गार्डन, हुबहू तर्जुमा। हाँ, जन्नातु अदन असल में अदन से ही ईडन लिया गया है। जन्नत अरबी में कहते हैं बाग के माने में, जन्नत गार्डन के माने में ही है। एक्चुअल अरबी में जन्नतुन बाग को बोलते हैं, गार्डन को ही बोलते हैं। तो जन्नतु आदन से ही ईडन गार्डन, हूबहू। आप इसमें तर्जुमा देखिए, शायद वही होगा। नहीं दिया ईडन, हाँ ईडन पैराडाइज दिया, लेकिन दूसरे मैं तर्जुमे में देखा हूँ कि ईडन गार्डन दिया बाकायदा। असल में आदन के असल माने होता है हमेशा रहने वाला। आदन में अरबी अंग्रेज़ों ने हूबहू इसी से लिया है। इंग्लिश में जो ईडन गार्डन है हूबहू यही तस्वुर है। आदन के असल माने होता है हमेशा रहने वाला, जो हर वक्त हो। यहाँ ब्रैकेट में दिया है देखिए, इटर्निटी। हाँ, गार्डन्स ऑफ इटर्निटी, हमेशा रहने वाला बाग, हमेशा रहने वाले बागात। जन्नतुन सिंगुलर है, जन्नात प्लूरल है। जन्नतुन अलिफ और लंबिता प्लूरल, अलिफ के बगैर गोलता सिंगुलर। जन्नत आदन तो ईडन गार्डन होगा, और जन्नत आदन ईडन गार्डन्स, यानी जन्नत के जो बागात हैं ये हमेशा रहने वाले। हाँ, फिरदौस जन्नत का सबसे ऊंचा मुकाम है, जन्नत के कैटेगरी से ये सबसे ऊंचे मुकाम, ऊंचे मर्तबे के बाग है ये जी। तजरी बहते होंगे, तजरी के माने बहते होंगे। फ्लो के माने में आता है। मिन तहतिहा, मिन के माने से, मतलब फ्रॉम। तहतिहा उसके नीचे, तहत के माने नीचे, तहतिहा उसके नीचे। हा के माने उसके, तहत के माने नीचे। क्या इंग्लिश में दिया देखिए,
हाँ ज़मीन की सतह के नीचे पर। नहीं, वो जो जन्नत है वो बाग है, बाग अल्लाह ताला ने इसे बनाया है, और बाग में जो घर अल्लाह ताला ने बना दिया जन्नत में कि आप अपने घर में हो और आपके नीचे से नदियाँ जारी हो। जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग बनाया करते थे, अब ताजमहल भी लोगों ने इसे बनाया कि उसमें नीचे से नदियाँ जारी हो। तो ये एक अच्छाई की अलामत होती है। आदमी चाहता है कि हाँ यहाँ से नदी के पानी गुजरे, परिंदे हो, अच्छी हवाएं आए, बेहतरीन फल मिले, ये इंसान खुश होता है उससे। तो ऐसे ये तजरी मिन तहतिहा, बार बार कुरान में आता है ये तहतिहा, उसके नीचे से तजरी बहते हैं। क्या बहते हैं? अनहार, नहरें। नहरुन सिंगुलर है, प्लूरल है अनहार, नहर, नदियाँ, रिवर्स। हाँ, वो हा से है, नून हा, ये गोल हा। ये कुरान में सब जगह ये नीचे से जी, बीच में से नहीं। ये अरबी की इस्तिलाह है कि नीचे से, इसलिए कि लोग बैठे हुए होंगे और वो जहाँ पर बैठे हो उनके पैर के नीचे से जाए, तो ये अच्छा लगता है। वो उस तरह के एक इमेजिन को सामने रखते हुए बताया गया तजरी मिन तहतिहल अनहार, के नहरों को। और ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला जन्नतों को नहरों के ऊपर बना दे, जैसे हैंगिंग, ऐसे अल्लाह ताला बिल्डिंग बना दे, हैंगिंग बिल्डिंग है, नहरों के ऊपर ही हो, ये भी हो सकता है। नीचे से नदियाँ जारी है। खालिदीना फीहा अबादा, अबादा के माने में भी हमेशा, खालिदान के माने हमेशा, ये ज़्यादा ज़ोर लगाने के लिए। खालिदीना फीहा अबादा, खालिदीन हमेशा रहने वाले, अबादा ये नौन है, हमेशा। नेगेटिव के लिए आता तो कभी नहीं, अबादा के माने दोनों होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में आए तो हमेशा के लिए, और नेगेटिव में आए तो कभी नहीं। जैसे कोई चीज़ आपको कोई बोल रहा है तो आप अबादा, अबादा हरगिज़ नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता, अबादा का मतलब तो भी हो सकता। रदियल्लाहु अन्हुम, वरदू अन, ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। रदिया राजी हो गया, रज़िया उर्दू में इस्तेमाल करते हैं साहबा के लिए, रज़ी अल्लाह अन्हुम, रज़िया राज़ी हो गया, अल्लाह अल्लाह, अन्हुम उनसे, किनसे? ईमान और नेक अमल करने वालों से, अन्हुम उनसे। अब अरबी में अन आता, इंग्लिश में जैसे उहित आता, विद देम, उनके साथ वो खुश है, राज़ी है, तो अलग वो इस्तेमाल है उसका। जैसे अल्लाह विल प्लेस्ड विद देम, अल्लाह ताला खुश है उनसे। वरदू, और ये लोग भी खुश हैं, राज़िया सिंगुलर है, रज़ू प्लूरल है, और वो ईमान वाले लोग, नेक अमल करने वाले लोग भी खुश है, अनहु उससे, किससे? अल्लाह से। अल्लाह उनसे राज़ी है, ये लोग अल्लाह से राज़ी है। अब ये कंक्लूशन देखिए, बहुत बेहतरीन है। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, ये चीज़ ज़ालिका यानी ये जो रिवार्ड है, जन्नत, जन्नत की नेमतें, अल्लाह की रज़ामंदी, और सबसे बड़ी दौलत अल्लाह की रज़ामंदी है। ज़ालिका दैट, ये चीज़ किसको मिलेगी? लिमन, उन लोगों के लिए। मन जो भी होता वो भी होता, ली फॉर, लेके माने क्या है? फॉर,
लेमन उन लोगों के लिए, फॉर देम उन लोगों के लिए, जो लोग खशिया डरना, खशिया डरना, रब्बाहु अपने रब से, जो लोग अपने रब से डरते रहे, दैट इज फॉर हिम हु फेयर्स हिज लॉर्ड, जो अपने रब से डरते रहें उनके लिए ये बदला है कि अल्लाह ताला जन्नतों में रखेगा और अल्लाह ताला उनसे राज़ी होगा। अब ये जो आखिर में अल्लाह ने बताया कि जो अल्लाह से डरते रहें, क्योंकि अल्लाह का डर ही अहम है। हदीस में है रासुल अम्र मुखाफतुल्लाह, जिसके दिल में अल्लाह का डर आ जाए तो गोया कि पूरी दीनदारी आ जाए। अल्लाह का डर जब आ जाता है इंसान सब कुछ छोड़ने तैयार होता है। तो गोया कि ये किसको मिलेगा? अल्लाह की रज़ामंदी, जन्नत की पूरी नेमतें, दौलत सब मिलने के बावजूद अल्लाह का जब दीदार होगा उस वक्त अल्लाह ताला कहेगा मैं तुमसे राज़ी हो गया। ये सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी दौलत होगी कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए, ये अल्लाह से राज़ी हो जाए। और ये किसको मिलेगा? जो अल्लाह ताला से दुनिया में डरता रहा। डर का मतलब ये है कि अल्लाह के उम्मीद के साथ, इज़्ज़त के साथ, अल्लाह के हुकूक अदा करते हुए अल्लाह के एक डर जो अदब के साथ होता है। एक डर होता है नुकसान से बचने के लिए, वैसा नहीं, यह अदब, एहतराम में, इज़्ज़त में, एहसान मानते हुए जो डर है, ऐसा डर जो अल्लाह ताला से रखता है, अल्लाह तबारक ताला उसको जन्नतों में दाखिल करेगा, अल्लाह उससे राज़ी हो जाएगा। ये सूरा हज़रत उबय बिन काब एक बहुत बेहतरीन सहाबी थे और पहले उनका ताल्लुक़ अहले किताब में से था। अहले किताब के बेहतरीन आलिम थे। इस्लाम कबूल किए तो कुरान के बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले थे। वो कुरान के तफसीर भी जानते थे। हज़रत उमर जैसे आदमी उनसे जाकर पूछे तक़वा किसको कहते हैं, बहुत मशहूर रिवायत है। और रमज़ान में उबय बिन काब को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों की इमामत करने के लिए मुतय्यन किए थे, तरावी के लिए। और वो क्या करते थे, 20 रात पढ़ाते थे, लेकिन लोगों ने उसको 20 रात की जगह पर 20 रकात बना दिया और बाकी 10 दिन इतिकाफ में बैठ जाते थे, वो बाहर नहीं निकलते थे। तो जब ये नबी ने एक मरतबा आकर कहा कि अल्लाह उबय तुम मुझे सूरा बय्यिना सुनाओ, नबी उनके पास जाकर कहते तुम मुझे सूरा बय्यिना सुनाओ। वो कहते अल्लाह के रसूल कुरान आप पर नाजिल हुआ और मैं आपको सुनाऊं? आके नहीं, अल्लाह ने कहा कि उबय से सुनो। उबय बिन काब ने कहा कि अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा कि हाँ, खुशी के मारे में रोने लगे। अल्लाह अकबर, मैं इस काबिल हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल से कहा कि उबय बिन काब से जाकर ये सूरा सुनो। और ये बहुत अहम सूरा है, ख़ास तौर से सबके लिए, यहूद और नसारा के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी। मनहज है इसके अंदर, अक़ीदा है, इबादत कैसे करना, उसका बदला क्या है, सब कुछ तकरीबन इस्लाम का खुलासा इसके अंदर है। इसलिए इस तरह के सूरत जो है यहूद और नसारा को बहुत चुभते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।